इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। 12 नवंबर से 18 नवंबर तक जो हमारी शिविर है, इसमें पूरा भारत से कई सारे लोग आ रहे हैं यहाँ। बस में तो कहीं ट्रेन में तो कहीं प्राइवेट वाहनों में भी बच्चे आते हैं और पूरे भारत भर के बच्चों की संख्या वहाँ पर एकत्रित होती है। अनुष्ठान शिविर है, बच्चे 7 दिन तक रहेगा। कोई बच्चे मौन रहता है, वाइट कपड़ा पहनता है, कोई खीर पर रहता है। रहने खाने पीने की आश्रम में पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी। यहाँ दक्षिण गुजरात के जो बच्चे जाना चाहते हैं, सूरत आश्रम भास्कर कार्य का संपर्क करें। भैरवी आश्रम में चेतन भाई का भी संपर्क करें और वापी आश्रम मुकेश भाई का भी संपर्क कर सकते हैं। भारत भर के बच्चों को आना है तो अपने नज़दीकी आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। कमलेश भाई, जो 12 नवंबर से विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर होने जा रहा है अहमदाबाद में, उसका मेन उद्देश्य क्या है? जो अहमदाबाद आश्रम में शिविर हो रही है, बापूजी की आज्ञा से हो रही है। अनुष्ठान शिविर है, बच्चे 7 दिन तक रहेगा। कोई बच्चे मौन रहता है, वाइट कपड़ा पहनता है, कोई खीर पर रहता है। तो वहाँ बच्चे के जो उत्थान होता है, खरेखर बहुत बच्चे को आनंद आता है। तो ये लाभ सभी को लेना चाहिए। कोई भी भाई बहनों हो, जो ये अनुष्ठान शिविर 12 महीने में एक बार होती है, लेकिन अहमदाबाद की पवित्र भूमि में हो रही है, बापूजी की आज्ञा से हो रही है, उसका लाभ लेने से बहुत फ़ायदा रहता है। 12 नवंबर से 18 नवंबर तक जो हमारी शिविर है, इसमें पूरा भारत से कई सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ दक्षिण गुजरात में भी जाना चाहते हैं, सूरत आश्रम बाल संस्कार से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ वाहन व्यवस्था सब लोगों के लिए किया है। महेश भाई, जो साधक के बच्चे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन जो नॉन साधक के बच्चे हैं वो भी लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, देखो, गुरु का द्वार तो सबके लिए होता है, भगवान का द्वार किसी के लिए बंद नहीं होता है। ऐसी ये गुरु का द्वार है। साधक के बच्चे हैं तो वे भी आ सकते हैं, साधक के बच्चे नहीं हैं लेकिन माँ बाप उनको भेजना चाहते हैं, बच्चे आना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, बिल्कुल आ सकते हैं। उनको यहाँ से जाने करने की जो भी व्यवस्था है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो वे भी पूरी तरह से शिविर का लाभ ले सकते हैं। ये शिविर कब तक रहेगी? ये शिविर 12 नवंबर से 18 नवंबर शाम को पूरी हो जाएगी। और इसमें जो भी बच्चे आएंगे वो ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो वहाँ रुक भी सकता है और आगे भी साधना कर सकते हैं। महेश भाई, ये मोबाइल के युग में बच्चों को ये कैसे शांति से बैठाया जाता है, कैसे सब संभव हो सकता है? यही तो आश्चर्य की बात है कि मोबाइल के युग में जहाँ पे बच्चे को मोबाइल 2-5 मिनट भी उनसे दूर रखो तो बच्चे नाराज़ होने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ तो घंटों भर मोबाइल बंद करके सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन की उन्नति करते हैं। क्योंकि रस सबकी मांग है, किसको रस नहीं चाहिए, किसको जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ जाने की किसकी इच्छा नहीं होती है। तो बच्चों को अपने जीवन में रस आने लग जाता है कि नहीं, ये हम कहाँ मोबाइल में हमारा समय बिगाड़ रहे थे, चरित्र बिगाड़ रहे थे, अपना जीवन बिगाड़ रहे थे, और कहाँ तो इतनी अच्छी हमको बातें सिखाई जाती हैं। अरे माँ बाप के चेहरे खिल जाते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे घर में 2-5 मिनट मोबाइल ले लो तो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर तो घंटों घंटों सत्संग सुने हैं, और सत्संग सुनने के बाद जब घर में आते हैं तो हमारे को पैर पड़ते हैं, हमारा आदर करते हैं, तुलसी के पत्ते खाते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। बच्चों से माँ बाप को सीखने को मिल जाता है, और ऐसे माँ बाप बच्चों को वहाँ भेजने के लिए पूरी तैयारी करते हैं कि बेटा तू जा कैसे भी करके और उसका लाभ लेकर आ। तो यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, देखने को मिलता है कि यहाँ पे मोबाइल का युग है, उसके बावजूद भी बच्चे मोबाइल को न छूते हुए और वहाँ पे घंटों घंटों सत्संग एकाग्रता से सुनते हैं। यहाँ दक्षिण गुजरात के जो बच्चे जाना चाहते हैं, सूरत आश्रम भास्कर कार्य का संपर्क करें। भैरवी आश्रम में चेतन भाई का भी संपर्क करें और वापी आश्रम मुकेश भाई का भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से कम से 1000 से ऊपर बच्चे का तो नाम हमारे पास आ गया है, और ज़्यादा बच्चा जाना चाहते हैं तो ये तीनों आश्रम में आप संपर्क कर सकते हैं। भारत भर के बच्चों को आना है तो अपने नज़दीकी आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। समितियों आज हर जगह आश्रम है, कहीं आश्रम नहीं है तो समितियां हैं, सत्संग हॉल है। 1200 से ऊपर भारत की में बापूजी की समितियां चल रही हैं, सेवा करती हैं, तो ऐसे हर जगह संपर्क रहता है। उड़ीसा से भी ट्रेनों में कई बच्चे आते हैं, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, कहीं बस में तो कहीं ट्रेन में तो कहीं प्राइवेट वाहनों में भी बच्चे आते हैं, और पूरे भारत भर के बच्चों की संख्या वहाँ पर एकत्रित होती है। रहने खाने की व्यवस्था सब आश्रम में रहेगी? बिल्कुल, रहने खाने पीने की आश्रम में पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी। आश्रम का भोजन सात्विक होता है, लेकिन बच्चों की उम्र का ध्यान रखते हुए थोड़ा इस तरह से बनाया जाता है ताकि बच्चों का मन भावन भोजन भी हो और उनको नुकसान हो ऐसी कोई उसमें चीज़ न डले। ऐसा ना हो कि जो उनको तकलीफ़ देवे। तो बच्चों का ध्यान रखते हुए, बच्चे थोड़ा चटोरा भी खाना चाहते हैं, थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं, थोड़े ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शिविर का इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है।
वैसे तो आश्रम में जो भोजन बनता है वो पूरी तरह से सात्विक बनता है, लेकिन जब बच्चों की बात आ जाती है तो बच्चों के थोड़ा छूट छाट देके और उस तरह से भोजन बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चों का मन भी प्रसन्न रह सके और उनको 7 दिन तक घर में जाने का मन में विचार भी नहीं आता, और कई बच्चे तो बाद में भी अनुष्ठान के लिए, साधना के लिए रुक जाते हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का